बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह से आज मेरे किचन में बन रहे हैं गोला कबाब। ज़बरदस्त किस्म के ये गोला कबाब बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएंगे। और बहुत ही सिंपल सी मैंने रेसिपी दी है, मैं आपको सब बताती हूँ। चलें शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप देख रहे हैं एफ सिंपली फूड। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी आपको दूं जो आप झटपट चंद मसालों से तैयार कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को नेमतों, रहमतों और बरकतों से वसी करे और हमें अपना शुक्रगुजार बनाए। आमीन। जी, आते हैं रेसिपी की तरफ। आज मेरे किचन में बन रहे हैं गोला कबाब। ये है कीमा, तकरीबन ये है 250 ग्राम, और इसमें मैंने ना थोड़ी चर्बी पिसवा ली थी और इससे बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। इसमें थोड़ी सी चर्बी मैंने पिसवा ली थी और ये देखें, इसका लुक देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये है मसाले, और ये है नमक 1 चम्मच है इसमें, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और सुर्ख मिर्चें, ये है कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच भर के, और ये है कचरी पाउडर, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, और ये है गरम मसाला। 1 चम्मच है ये सब चीज़ें, और आधा चम्मच है गरम मसाले का। और ये है भुने हुए चनों का पाउडर। ये देखें जी, 2 चम्मच, तकरीबन 2.5 के करीब चम्मच है। और 1 चम्मच है ये चॉप हरी मिर्चें। ये देखें इस तरह से, ये मज़ीद और बारीक हो जाएंगी जब मैं इसे कीमे के साथ पीसूँगी। और ये खुश्क है, इनमें पानी नहीं है। ये है लेमन जूस, ये भी तकरीबन 2 से 2.5 चमचे, 2 लीमू मैंने लिए थे। और ये भी देखें तकरीबन 3 चम्मच के करीब दही शामिल करूँगी। और इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। पहले ये सारे खुश्क मसाले मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं इसे पीसूँगी। देखें इस तरह से सारे मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसे मिक्सी जार में मैं अच्छे से मिक्स करके फिर पीस लूँगी। इसको थोड़ी सी देर के लिए मसाला लगा भी आप छोड़ दें, चाहे या पीस कर इसको फिर छोड़ दें, जैसे भी आपके पास टाइम हो। और नहीं हो तो 10-15 मिनट के लिए इसको कबाबों की शेप देकर आप इसको रख दें। ये देखें से इस तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है सारा, दही वगैरह, ज़रा इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है। ये देखें, आप एक पेंसिल ले लें इस तरह से, या फिर वो स्ट्रॉ होता है एक, वो ले लें, उससे भी बड़ी अच्छी सी शेप आती है। मैंने ये पेंसिल ली है। इस तरह से आपने इसको बनाना है। एक तरीका ये है, और एक और मैं आपको तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है। ये देखें, आपने इस तरह से करना है, पेंसिल और इसमें करना है। ये मैं ऑयल डाल देती हूँ इसमें पैन में। ये देखें, हथेली पे हल्का सा ऑयल लगाना है, और ये गोल जैसे कोफ्ते की तरह से होता है ना, इसको इस तरह से करके और फिर आपने इस तरह कर लेना है। ये देखें, एक तो मैंने आपको वैसे ही बताया है, और एक मैं इस तरह से बता रही हूँ, जैसे गोल हमने कोफ्ते की तरह की शेप, ये कोफ्ते की तरह की। अब इसमें से हम निकालेंगे तो ये देखें बिल्कुल ये सही शेप में आ जाएंगे। ये देखें इस तरह से, बस हल्के हल्के हाथ से इसको प्रेस करना है और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शेप बनेगी। मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखें, सारे इसी तरह से आप तैयार, इसी तरह से आप ये दूसरा भी कर लें। मैं आपको ये ज़्यादा इजी रहेगा। वैसे तो वो भी जो मैंने बताया था कि अगर आपके पास नहीं है पेंसिल, या पेंसिल तो तकरीबन हर घर में ही होती है, अगर नहीं है तो आप उससे भी कर सकती हैं किचन में, वरना तो ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप पेंसिल लें और इसमें इस तरह से बना लें। और इसी तरह से सारे कबाब एक एक करके आप तैयार करके फिर इसको फ्राई करें। ये देखें,
अगर आपको लगता है कि थोड़ी शेप सही नहीं हुई तो मज़ीद आप इसको कर सकती हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सारे फ्राई कर लेने हैं। ये मुझे थोड़ा सा पैन जो है वो छोटा लग रहा है, तो इसको मैं जो है अभी शिफ्ट करूँगी दूसरे में, क्योंकि मुझे ये इसको पलटने में, इसको सेकने में थोड़ा सा मसला होगा। पैन थोड़ा छोटा है और बाकी कबाब जो हैं बेहतरीन किस्म की बन रहे हैं और सिक रहे हैं, और बहुत ही अच्छी सी किचन में इसकी खुशबू, मसालों की और ज़बरदस्त कबाबों की खुशबू आना शुरू हो गई है। ये देखें जी, मैंने इसको तवे पर डाल दिया है और दूसरे चूल्हे पर मैंने कोयला रखा हुआ है। दूसरे चूल्हे पे कोयला रखा हुआ है, इसको मैं स्मोक दूंगी। ये देखें, इसके कलर आ गया था तो मैंने इसको पलट दिया, और अब ये इसको भी मैं पलट देती हूँ। बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ रहा है। इसको हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई करने, ये देखें तकरीबन इसका कलर आ ही गया है। और अब मैं इसको, ये देखें जी, ये है ज़बरदस्त किस्म की पैन समझ लें आप। ये इसमें मैं टमाटर की लेयर लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से। और ये गरम है, चूल्हा हल्का हल्का जला हुआ है, ये देखें इस तरह से। ये प्याज है और शिमला मिर्च है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का जो है ये तैयार हो रहा है, और कबाब जो हैं वो बहुत ख़ूबसूरत से फ्राई हो गए हैं। और अब मैं इसको दूंगी कोयले का धुआं। ये देखें जी, चूल्हा हल्का हल्का जल रहा है इसके नीचे। ये मैं सारे कबाब इसके ऊपर रखती हूँ। ये देखें इस तरह से, आपने किसी भी तरह से रखने हो रख लें। ये कबाब इसी तरह से वेजिटेबल्स के ऊपर रख लें, इसके साथ इन्हें खाएं, बहुत ही जायका देंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से इसका कलर आया है, क्या ज़बरदस्त ये लग रहे हैं, और जायके में बहुत ही लाजवाब थे। ये देखें, मैं रख रही हूँ इसमें कोयला, और अब इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालूँगी इसके ऊपर। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बस ऑयल डालूँगी, और फिर जो है इसको हम धुआं लगाएंगे। ये देखें जी, इस तरह से मैंने ये थोड़ा सा ऑयल, ये देखें। अब इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बारबेक्यू का जायका आ जाएगा, बेहतरीन किस्म का। और इसके लिए ये देखें जी, माशाल्लाह से ये पक रहे हैं, ये देखें। और नीचे इसके चूल्हा हल्का जला हुआ है, ये देखें। इसमें ज़बरदस्त किस्म का स्मोक आ गया है। ये है इसका सॉस, ये तंदूरी सॉस है, और बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ लगता है ये दही। और इसके अंदर मैंने डाला था सरसों का तेल, कुटी हुई मिर्चें, ऑरिगेनो। इसकी मैं पूरी रेसिपी आपको दूंगी। बेहद लजीज ये सॉस बनता है, तंदूरी सॉस है ये। ये देखें जी, इसकी शेप ज़बरदस्त किस्म के हैं, और मैं इसको अभी दिखाती हूँ आपको। आप देखेंगे कितने खस्ता और मज़ेदार ये बने हैं। और ये सॉस जो है बहुत ही बेहतरीन इसके साथ लगता है। ये तंदूरी सॉस की मैं पूरी रेसिपी आपको दूंगी। ये देखें जी, ये देखें जी, कितने खस्ता हैं और बेहद मज़ेदार। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बेहद पसंद आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो देखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।